Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start a new unit, and that is Unit 8, and the first chapter that we are going to do in this unit is a lesson, and it is a expository type of writing in which this type of writing is used to describe something. तो यहाँ पे भी किसी चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब किया गया है, और वो क्या चीज़ है, वो है फायर. फायर फ्रेंड और फो. ठीक है, फायर फ्रेंड और फो. तो फायर जो है वो हमारा दोस्त भी है और वो हमारा दुश्मन भी है. कभी कभी फायर जो है, फायर जी इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी. ठीक है, लेकिन फायर जो है वो बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है. इट कुड बी वेरी डेंजरस ऑल्सो, एंड वी आर गोइंग टू रीड ऑल अबाउट फायर इन दिस लेसन. ओके, सो फायर जो है वो, जैसे मैंने बताया, it is both dangerous and useful. In this chapter we will learn about fire, what fire really is, how it can be both useful to us and how it can be dangerous to us, and also we will learn how the fire was discovered, how can we use it and how can we prevent it. अगर कहीं आग लग जाती है तो उससे कैसे हम अपने आप को बचाएं, उसके प्रिवेंशन भी, उसके यूजेस, एवरीथिंग, ऑल अबाउट फायर वी आर गोइंग टू read. Okay, so let's start. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. तो अर्ली मैन जो थे वो नहीं जानते थे कि फायर क्या है. ठीक है, आग के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये पता था कि आग जो है वो बहुत डेंजरस चीज़ है और वो क्या कर सकती है, इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. ठीक है, ये जो है बहुत नुकसान हमें पहुंचा सकती है. ठीक है, इट कुड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. तो उसने फायर देखा होगा, पहले फॉरेस्ट फायर्स हुआ करते थे. ठीक है, और जानवर जो हैं, एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी अफ्रेड ऑफ फायर, और ह्यूमन बींग्स भी जब उसके वो यूजेस नहीं जानते थे तो वो भी फायर से बहुत डरते थे. ठीक है, और उन्होंने लाइटनिंग भी देखी थी, उन्होंने आकाश में बिजली भी देखी थी, वोल्केनोज भी बहुत से जगहों पे लोगों ने देखा होगा. अर्ली मैन की हम बात कर रहे हैं, तो अर्ली मैन ने, ठीक है ना, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी, इसीलिए फायर से वो बहुत ही डरते थे. ठीक है, जैसे अभी एनिमल्स डरते हैं फायर से, वैसे ही ह्यूमन बींग्स जो अर्ली मैन थे वो भी फायर से बहुत ही ज़्यादा डरते थे. कब तक डरते थे, जब तक उन्हें फायर की यूज़ का पता नहीं चला. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. तो पावरफुल था फायर, डेंजरस भी था. ठीक है, और इसीलिए ये लोग क्या करते थे, फायर से बहुत डरते थे. ठीक है, फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. तो बहुत जब उन्हें नहीं पता होगा यूज़ के बारे में, और वो जब फायर को देखते होंगे तो उन्हें बड़ी सारे क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सोचता है, तो हो सकता है कि वो भी बहुत पजल्ड होते होंगे फायर के बारे में सोच के, है ना. बट वी नाउ नो दैट द फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो पहले उन्हें समझ में नहीं आता होगा कि आखिर ये है क्या, ये क्या चीज़ है, ये क्या पावर है जो क्या करती है, सब चीज़ों को जला के रख देती है. हाँ, सब चीज़ों की तहस नहस करके रख देती है. अगर हमारी भी बॉडी उसको टच कर ले तो वो उसे भी पेन देता है, पीड़ा देता है, जला देता है. आखिर ये चीज़ क्या है. लेकिन अब आज की डेट में हम फायर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और हम जानते हैं कि फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. फायर क्या है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जब भी कोई जलनशील पदार्थ, ठीक है ना, कंबस्टिबल थिंग जो है वो उसको हीट के साथ और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो उससे फायर जो है वो उसका जो रिजल्ट होता है वो फायर होता है, कंबशन होता है. ठीक है, तो when the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, ठीक है, तो जब एयर का ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ कंबाइन होता है,
कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टिबल चीजें हैं, यानी जलने वाली चीजें हैं। तो ऑक्सीजन जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है इन अ फ्यूल, ठीक है, किसी भी फ्यूल में, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ठीक है, जैसे पेट्रोल हुआ, कार हुआ, ये सब क्या है, सॉरी कार नहीं, आई एम वेरी सॉरी, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, कोल हुआ, ये सब क्या है, दीज आर ऑल फ्यूल। तो जब ये फ्यूल के साथ कंबाइन होता है कार्बन और हाइड्रोजन, तब केमिकल रिएक्शन होती है। तब क्या होता है, तब वो रिएक्ट करते हैं केमिकली, और उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। बहुत सारा हीट एनर्जी फॉर्म होता है और लाइट एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक है ना, इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। और यही क्या कहलाता है, फायर। यानी कोई भी जलने वाली चीज जैसे कि कार्बन या हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के, हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, केमिकल रिएक्शन होता है इसका, तो बहुत सारा हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। और ये जो लाइट और हीट प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, यही है फायर, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि फायर क्या है, कैसे एक केमिकल रिएक्शन है फायर, है ना। सबको समझ में आया कि कैसे फायर जो है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कार्बन और हाइड्रोजन, जो कोल है, कोल जो जलता है, वुड है, वुड क्या है, वुड कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है ना। उसमें बहुत सारा कार्बन है, बहुत सारा हाइड्रोजन है वुड में, कोल में। उसके बाद पेट्रोल में, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये इनका जो केमिकल फॉर्मूला है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड व्हेन दे रिएक्ट in the presence of atmospheric oxygen, they produce heat and light energy, which is called fire. Okay, so what do we understood? We now know that we need three things to make fire: fuel, oxygen and heat. एक क्या चाहिए हमें, फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या, एनी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, फ्यूल क्या है, ये सारी चीजें हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, ठीक है, जो हमारा एलपीजी गैस है, दिस इज ऑल्सो अ फ्यूल। तो ये सारी चीजें जो हैं ये फ्यूल है। तो हमें तीन चीजें बहुत जरूरी है आग के लिए, आग जलना है, जलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक है फ्यूल, एक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना जो फायर है वो पॉसिबल नहीं है। हवा के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन। और तीसरा हीट। हीट चाहिए क्या, हाँ हीट, ये तो नई चीज सुन रहे हैं हम कि कंबशन में हीट चाहिए। यस, हीट चाहिए। वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, फ्यूल के। वुड, कोल, कुकिंग गैस, पेट्रोल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल के। ऑक्सीजन जो है वो हमें हवा से मिल जाता है, ठीक है ना। तो that is why when you blow on smoldering paper, it is often burst into flame. तो अगर कोई पेपर है उसको हल्का सा अगर हम ब्लो करते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके हवा दे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो जलने लगता है। क्यों, क्योंकि उसको फिर ऑक्सीजन हवा से मिलने लगता है, इसलिए वो जलने लगता है। और थर्ड थिंग इज दैट इज नेसेसरी इज टू मेक फायर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज हीट। अब हीट कैसे जरूरी है भाई, तो फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो खुद से आग नहीं लग सकता है उनमें, कब तक, जब तक कि हम उन्हें जलाएं ना। और जलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे हीट देते हैं, ठीक है ना। फायर बाय देमसेल्व्स और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। और अगर ऐसा होता, ठीक है, जो भी कोल है, पेट्रोलियम है, वुड है, न्यूज़पेपर है, कोई भी चीज़ जो जिसमें आग लग जाती है, अगर उसको हीट की ज़रूरत नहीं होती तो क्या होता, हाँ वो रखा हुआ है और उसमें आग लग जाती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो इतना सारा है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता कि उसमें रखे रखे उसमें आग लग जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि रखे रखे उसमें आग नहीं लग सकती है, उसको गर्म होना पड़ता है। जब तक वो गर्म नहीं होगा तब तक वो उसमें आग नहीं लगेगी, ठीक है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। तो किसी भी पेपर को या फिर वुड को हमें क्या करना पड़ता है,
हीट करना पड़ता है, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। वो आग लगे उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। और हम ये किस चीज़ से करते हैं, हम माचिस की तीली को जला के उसे हीट करते हैं, है ना। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। जितने भी फ्यूल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे वो जलने लगती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर बड़ी जल्दी से जल जाता है, ठीक है। और अगर एक मोटा सा लकड़ी का गट्ठा है, मोटा सा लकड़ी का तख्ता है, अगर उसको जलाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हमें बहुत सारा हीट देना पड़ेगा, है ना। बहुत हीट देने के बाद ही वो लकड़ी का तख्ता जो है वो प्लैंक ऑफ वुड वो जलेगा। लेकिन पेपर को जलाना जो है वो बस हमने एक ऐसे तीली लगाई और वो जल जाता है। तो क्यों, क्योंकि हर फ्यूल का हैज़ अ डिफरेंट टेम्परेचर, हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑन विच इट बर्न्स। क्योंकि हर फ्यूल जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है, जलना शुरू करता है, इसीलिए, ठीक है। द टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर पे कोई भी चीज जलना शुरू करती है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट। We say that it is the flash point और kindling temperature, और उसको kindling temperature भी कहते हैं। और साइंटिफिक क्या बोलते हैं, और ऑफ द फ्यूल, ठीक है। तो और जो साइंटिफिक वर्ड है उसका वो क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। क्या, इग्निशन टेम्परेचर। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो हम ऐसा कहते हैं कि फायर जो है वो क्या है, इट इज़ अ गुड सर्वेंट। अगर हम फायर को क्या करें, अपने नीचे रख के उससे काम करवाएं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर हमारा वो मास्टर हो गया तो ही इज़ अ वेरी बैड मास्टर, और हमें क्या करेगा, वो जला के रख देगा, है ना। अगर वो हमारे ऊपर, अगर हम उसके ऊपर हावी हैं तो हम उससे अच्छा काम निकाल सकते हैं, वी कैन कुक ऑन इट, वी कैन डू मेनी थिंग्स ऑन इट। बट अगर वो हमारे ऊपर हावी हो गया, वो हमारा मास्टर हो गया, तो क्या करेगा, हमें डिस्ट्रॉय करके रख देगा, है ना। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि फायर तभी तक यूजफुल है जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। फॉर इंस्टेंस, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity। तो हम लोग फायर को किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो है टू कुक फूड, ओके, एंड ऑल्सो टू कीप आवर होम्स वार्म इन विंटर। ठंडी के मौसम में अपने घरों को गर्म रखने के लिए भी हमें फायर की ज़रूरत होती है। और तीसरा है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर स्टेशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कोल को जला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इन द थर्मल पावर स्टेशंस, ओके। तो हमने क्या देखा कि फायर जो है अगर वो हमारे कंट्रोल में है तो इट इज़ वेरी यूजफुल टू अस, ओके। थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, थर्मल पावर्स में एनटीपीसी जैसे है हमारा, है ना। बट ऑन द अदर हैंड, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन अगर फायर जो है आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में है तो वो बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। ईच ईयर thousands of homes and shops are damaged by fire। तो हर साल हजारों लाखों होम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज होते हैं फायर से, ठीक है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। और बहुत सारी फॉरेस्ट की एरियाज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं फायर की वजह से। अभी हमने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी लास्ट न्यू ईयर को 2020 में, 2021 के न्यू ईयर के समय में, तो वो कितनी डेंजरस थी और कितने एनिमल्स जो हैं, कितने कंगारूज जो हैं वो उसमें जल गए थे, है कि नहीं। तो वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। तो हर साल हजारों घर, हजारों शॉप्स फायर की वजह से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और बहुत सारे एरियाज जो हैं फॉरेस्ट के वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यू टू फायर की वजह से।
ठीक है। जस्ट एज 3 आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच फायर कैन बी पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझने का, बुझना, बुझा देना। ठीक है, तो जैसे कि 3 चीजें चाहिए हमें आग को जलाने के लिए। क्या क्या चीजें? ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। वैसे ही 3 चीजें चाहिए हमें आग को बुझाने के लिए भी। बुझाने के लिए भी देयर आर 3 मेन वेज, 3 तरीके हैं जिनसे हम आग को बुझा सकते हैं। इन ईच ऑफ देम द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। ठीक है, हर में क्या किया जाता है? जैसे 3 चीजें चाहिए आग को जलाने के लिए, तो 3 तरीके क्या हैं? कोई भी एक चीज को निकाल दो, आग बुझ जाएगी। या तो ऑक्सीजन निकाल दो, या तो फ्यूल निकाल दो, या फिर हीट निकाल दो। कोई भी चीज हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं जिससे क्या होता है? आग जो है हम बुझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इन ईच ऑफ देम 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। तो तीनों वेज में क्या होता है? जो भी चीजें जरूरी है उसको क्या किया जाता है? हटा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। पहले क्या? अगर हम ईंधन, फ्यूल जो है उसको निकाल लेते हैं। इफ फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन बर्निंग कैन नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। तो अगर फायर में फ्यूल नहीं है, ठीक है, अगर आग में हम नहीं डालेंगे फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल या फिर कोल, अगर हम ये नहीं डालेंगे तो क्या होगा? तो आग जलेगी ही नहीं जलेगी ना। तो अगर हम फ्यूल की जो सप्लाई है उसको बंद कर देंगे तो धीरे धीरे आग जो है वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। फ्यूल की सप्लाई को अगर हम बंद कर देते हैं तो आग जो है वो बुझ जाएगी। ठीक है। वी ऑफन लेट फायर डाई आउट सिंपली बाई एडिंग मोर फ्यूल टू इट। तो हम फायर को अगर हमें रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें फ्यूल देना बंद कर दो, जैसे कि मैंने अभी कहा, और वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। एड फ्यूल टू द फ्लेम्स। ठीक है, ईडियम से टू डू समथिंग दैट मेक्स पीपल रिएक्ट मोर स्ट्रांगली एंड फ्यूजली। तो एड फ्यूल टू द फ्लेम्स का मतलब क्या होता है? जले पे आग में घी डालना जो बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक ईडियम है, आग में घी डालना। ये ईडियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आग को और बढ़ाना। तो अगर हम क्या करते हैं? घी जलाता है आग को ज़्यादा, अगर हम और आग में घी डालेंगे तो क्या होगा? वो और जलेगा, है ना। तो क्या करने का? अगर हमें बुझाना है तो क्या करना पड़ेगा? आग में घी को निकालना पड़ेगा, है ना। घी अगर पहले से है तो उसको भी निकालना पड़ेगा, डालना नहीं है। तो एड फ्यूल टू द फ्लेम्स का मतलब होता है आग में घी डालना। Say or do something that makes people react more strongly and fiercely. ठीक है। The second way of putting out fire is to prevent oxygen from reaching it. दूसरा तरीका क्या है? जो ऑक्सीजन मिल रही है फायर को, उसकी सप्लाई को रोक दे। अब ऑक्सीजन तो सब जगह है, उसकी सप्लाई को रोकना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो कैसे रोके उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। अगर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रुक गई, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाती है। हम देखेंगे कि अगर हमने एक कैंडल जलाई है और वो जल रही है, लेकिन अगर हम उस कैंडल के ऊपर एक ग्लास रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर का एयर उस ग्लास की वजह से उसके अंदर नहीं जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? वो बुझ जाएगी। थोड़ी देर के जलने के बाद वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम उस चीज़ का, जो जल रही है उस चीज़ का हवा से कांटेक्ट खत्म कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगा। ठीक है। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट बाय स्मॉदर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। तो स्मॉल फायर्स जो होती हैं, छोटी मोटी आग, उसको क्या किया जाता है? अगर हम गीला किया हुआ ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देते हैं, या फिर कोई भी एक बोरा गीला करके और उसको ऐसे डाल देंगे,
पानी से गीला करके उसको इसके ऊपर डाल देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी, आग के पास ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और बर्निंग मटेरियल जो है वो बुझ जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, गीले ब्लैंकेट से अगर कोई आग, किसी को आग में से निकालना है, कभी देखा होगा टीवी में भी कि अगर आग में कोई फंस गया है और उसको निकाला जा रहा है तो क्या करते हैं, डैम्प ब्लैंकेट यानी कि पानी से किया हुआ ब्लैंकेट लेके जाते हैं और उसको ऐसे पकड़ के लेके आते हैं ताकि उसकी जो फायर जो है उसको हमारे ब्लैंकेट की वजह से और उसके गीलेपन की वजह से ऑक्सीजन ना मिले और वो हमें ना जलाए, है ना। तो द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। ठीक है, दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग टू द बर्निंग मटेरियल। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बर्निंग मटेरियल के तक नहीं पहुंचती है और वो बुझ जाता है। ठीक है, समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। कभी कभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देगा वो, है ना। तो इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, क्योंकि फिर वो क्या करता है, पूरा फैल जाता है। अगर सपोज यहाँ आग लग रही है और यहाँ हमने पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लगा दिया तो ऑक्सीजन जो है वो पूरा हट गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पूरा आ गया तो ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर होते हैं क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कभी कहीं आग लगती है तो देखते हो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज किए जाते हैं टू गिव द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दैट प्लेस, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट जो है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, समटाइम्स थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। और तीसरा तरीका है कि उसकी हीट को, उसकी गर्माहट को खत्म कर दिया जाए। इफ द टेम्परेचर कैन बी बॉट डाउन, अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा, गर्माहट कम कर दी जाएगी, ठीक है ना, और वो फ्लैश पॉइंट के नीचे टेम्परेचर आ जाए तो अपने आप से आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक है ना, यू कैन ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट। तो हम क्या करते हैं, मैच स्टिक को फू करके जगह बुझाते हैं। तो जब हम उसमें फू करते हैं, फू करके बुझा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस जगह का जो गर्म हवा है उसको हटा दे रहे हैं और वहाँ पे ठंडी हवा जो है वो भी दे रहे हैं। ठीक है, ब्लो कर रहे हैं। तो प्लस एक और काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मुंह से हम क्या निकाल रहे हैं, निकलता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा निकलता है तो उससे भी वो बुझता है। ठीक है ना। In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point and the candle goes out। और कैंडल जो है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ओके, sometimes water is sprayed on a fire। कभी कभी पानी जो है वो फायर के ऊपर स्प्रे किया जाता है। उससे भी क्या होता है, उससे भी दो चीज़ें होती हैं, एक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और दूसरा क्या होता है, दूसरा टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को कम करने के लिए हम उसको पानी में डालते हैं ना, देखा होगा जब हमें पोटैटोज पील कर, गरम गरम बॉयल किए हुए पोटैटोज को पील करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ठंडे पानी में रख देते हैं ताकि हम इजीली उसको क्या कर सके, छिलका उसका पील आउट कर सके, है ना। तो वैसे ही पानी जो है वो क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को क्या करता है, वो लो कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश। और दूसरी चीज मैंने जैसे बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई को भी वो कट कर देता है। पानी हमने डाला तो एक तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, हीट है, उसको उसने लो कर दिया और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी क्या कर दिया, कम कर दिया, और इससे हमारा पानी जो है वो फायर जो है वो बुझ जाता है।
So the blanket of water cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. Spend millions of rupees each year fighting fires. हम लोग क्या करते हैं, हजारों रुपए हर साल खर्च करते हैं किस चीज के लिए, फाइटिंग फायर्स, फायर्स को जीतने के लिए, ठीक है, फायर से लड़ने के लिए. And we spend more trying to find new ways to preventing fire from happening and getting out of control. और उससे भी ज़्यादा खर्च करते हैं किस चीज़ पे, नए नए तरीके निकालने के लिए कि कैसे हम फायर को अपनी कंट्रोल में रख सकें, ठीक है ना, किस तरीके से उसे हम अपने कंट्रोल में रख सकें. इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं सरकार, हर देश की सरकार. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in everyday life. और पूरी तरीके से अगर हम देखें तो हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है फायर पे. फायर जो है वो बहुत टाइम अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है ना, एंड इट डज अ लॉट ऑफ डैमेज, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमने बहुत हद तक फायर को जो है वो कंट्रोल किया है और बहुत ही अच्छे वे में हम फायर को यूज़ करने की कोशिश करते हैं और किए भी हैं, ठीक है. लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन. बहुत पहले फायरमैन नहीं हुआ करते थे. जो अभी फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ी, फायर फाइटर्स जो होते हैं, फायरमैन होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आग बुझाने आते हैं, तो पहले ये फायरमैन नहीं हुआ करते थे. व्हेन फायर ब्रोक आउट, और जब आग लगती थी तो एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर. तो सब कोई क्या बन जाता था, सब कोई फायर फाइटर बन जाता था, हर कोई फायरमैन बन जाता था, ठीक है. पीपल फ्रॉम चेन्स, ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड. तो क्या करते थे लोग, ह्यूमन चेन्स बनाते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो चेन बनाते हैं उसको ह्यूमन चेन कहते हैं, ठीक है. और ह्यूमन चेन्स बना करके और फिर क्या करते थे, बकेट्स, पानी के बकेट्स जो है वो धराधर पास करते जाते थे लोगों को. वे कोई एक पानी में से, पॉन्ड में से पानी निकाल रहा है, वो दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, और ऐसे कर करके बकेट्स ऑफ वाटर जो है वो यूज़ किया जाता था. क्या, किस चीज़ के लिए, आग को बुझाने के लिए, ठीक है. पॉन्ड से लेके जहाँ आग लगी है वहाँ तक एक ह्यूमन चेन बना ली और बकेट्स ले लिए, हजारों बकेट्स, जितनी भी जिसके घर में जितनी बकेट्स हैं, और पानी निकालते जा रहे हैं और पानी पास करते जा रहे हैं. वेल के पास खड़े हो गए, वहाँ से चेन बना ली, ह्यूमन चेन, और फिर 10, 15, 20, 25 जितनी भी घर से बकेट्स मिल सकती हैं ले लिया, और फिर उसको पास करते करते हम क्या करते हैं, उसका जो पानी है उससे कोई बुझाने में हेल्प करते हैं. When fire broke out, everybody became a firefighter, ठीक है, and passed buckets of water from well or a pond to the blaze. Now there are laws about building constructions which ensure space is left between buildings to reduce the fire risk. अब कुछ ऐसे कानून भी हैं कि जब भी अगर बिल्डिंग्स बनाई जाए तो उसमें उसको फॉलो किया जाता है. कुछ ऐसे स्पेस रखा जाता है ताकि अगर बिल्डिंग में बाय चांस आग लग जाए तो वो आग जो है वो दूसरे बिल्डिंग में पास ना करे, फायर की रिस्क कम हो. इसके लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं बिल्डिंग्स बनाने के समय. एवरी न्यू बिल्डिंग, स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स. और हर एक बिल्डिंग, स्पेशली जो पब्लिक प्लेस होती है, इवन स्कूल्स होते हैं या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो पूरी सावधानी बरतते हैं कि उनके जो फायर के लॉज हैं वो कंपनी जो है वो उसके नॉर्म्स को जो है वो फॉलो करे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो उसके नॉर्म्स को जो है वो फॉलो करे. बैंड्स ऑफ फायर फाइटर्स, fighting workers with special equipments known as fire brigades are there to put out fires. इसके अलावा भी अगर इसके बाद भी अगर आग जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है तो क्या है, बहुत सारे फायर फाइटर्स हैं जिनको इसी चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि आग को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है ना. फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल एंड दे पोजेस मैनी स्किल्स. और उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे कि वो आग जब लगती है तो उसको क्या करें, उसको वो रोक सके, ठीक है. दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. और क्या करते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं. नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स
और जो डेंजरस वॉल्स हैं जिसकी वजह से फायर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाएगा, उसको वो लोग वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और उसके बाद उनके पास बड़ी बड़ी टैंक्स होती हैं, पाइप्स होते हैं जिससे कि वो पानी डालते हैं जिससे कि फायर जो है वो कंट्रोल में हो जाए। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, उसके बाद उन्हें ट्रेन किया जाता है कि कैसे जो अगर बर्न और इंजरी है तो उसको कैसे उसका फर्स्ट एड किया जाए, जो फर्स्ट एड होता है प्राथमिक उपचार उसका कैसे किया जाए। एंड दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, और किसी के अगर उसने बहुत सारा स्मोक अंदर ले लिया है, इनहेल कर लिया है, तो फिर उसको क्या ट्रीटमेंट दी जाए ताकि वो स्मोक जो है वो बाहर निकाल पाए, ठीक है। इन सब चीज़ों से के लिए उनको क्या किया जाता है, दे आर स्किल्ड इन डूइंग दैट। डिस्कवरी ऑफ फायर and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life। तो फायर जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, ठीक है। फायर जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अर्ली मैन के लाइफ में डिस्कवरी ऑफ फायर जो था वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है ना, क्योंकि इसी के बाद जो है ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक जगह सेटल होना शुरू कर दिए थे। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आज भी बहुत सारे जगहों पे फायर की पूजा की जाती है, और हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी फायर को जो है वो अग्निदेव बोला जाता है और उनकी पूजा की जाती है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड, फायर हमारा दोस्त है, मानते हैं कि हमारा दोस्त है, एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी, लेकिन कभी कभी वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है अगर वो कंट्रोल में ना रहे तो। अगर कंट्रोल में रहे तो दोस्त, और अगर वो कंट्रोल में ना रहे तो बहुत बड़ा दुश्मन, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर एंड आई होप नाउ यू नो ऑल अबाउट फायर, हाउ टू प्रिवेंट फायर, and how fire is being prevented, how much money is being how fire is being taken care of by spending so much of money on it, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, दिस इज ऑल अबाउट फायर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड वर्ड मीनिंग्स एंड विल ऑल्सो डिस्कस द few questions from the inside the text। तब तक के लिए बाय बाय, take care and be good।